अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ईद उल फितर के मौके पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चटपटी स्पेशल बिरयानी लेके आई हूँ। बिरयानी, चिकन बिरयानी तो मैंने पहले भी बनाई है, सिंधी बिरयानी भी आपने मेरी खाई होगी बनाकर। तो आज मैं आपके लिए जो बिरयानी लाई हूँ वो बहुत ही एक मुनफरिद और जायकेदार बिरयानी बनेगी, जिसका नाम है गोभी की बिरयानी। इस ईद पर आप मेरी रेसिपी देखते हुए गोभी बिरयानी बनाएं, चिकन बिरयानी को आप बिल्कुल भूल जाएंगे। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। तो चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं गोभी की बिरयानी। यह मैंने ली है तकरीबन 2 किलो मेरे ये गोभी के फूल हैं। इन फूलों को मैंने इस तरह लंबे क्यूब्स में काट लिए हैं। ज्यादा छोटे आपने नहीं करने। ये देखें, इस तरह फूल आपने काट लेने हैं। यह मैंने एक पैन लिया, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दिया है। इस पानी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। चूल्हे की आंच हमने दरमियानी कर दी है। 1 चम्मच का नमक का भरकर आपने इसके अंदर पानी के अंदर डाल देना है। जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे गोभी। लीजिए, पानी हमारा पक चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे गोभी। ये जो फूल मैंने काट के रखे थे इनको डाल देना आपने। गोभी को हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद हमने इसको निकाल दें। लीजिए, 1 से 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब मैं गोभी को निकालने लगी हूँ पानी में से। सारी गोभी को हमने पानी में से निकाल लेना है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने गोभी की बिरयानी कैसे बनानी है। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। सबसे पहले हमने ये गोभी ठंडी कर ली है। गोभी को इसके अंदर डालेंगे। अब जो चीज़ें इसमें डालनी है गोभी की बिरयानी के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने लिए हैं सब्ज मिर्च 4 से 5 अदद, जिनको मैंने दो पीसेस में काट लिया है। ये भी इसके अंदर डालेंगे। और ये सब्ज प्याज की बैक साइड ली है, इसको मैंने धो लिया अच्छी तरह से। ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। बाकी जो मसाले चाहिए वो हम आपको बताते हैं। गोभी की बिरयानी के लिए मसाले हमें जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले मैंने लिए हैं 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, वो हम इसके अंदर डालेंगे गोभी के अंदर। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच। नमक हम पहले भी गोभी में डाल चुके हैं। अब यहाँ मैं 1 चम्मच डालूंगी नमक का। वो अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालना है। अगर आप कम ज्यादा लगे तो आप और डाल लें। और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। 1.5 चम्मच डालना है बिरयानी मसाले का। बहुत ही मजेदार बनेगी। चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने लिया है लहसुन पाउडर का। चम्मच का चौथाई हिस्सा हमने लिया है अदरक पाउडर। मजेदार बिरयानी बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे दही। 1 पाव मैंने ली थी, इसको मैंने फेंट लिया चम्मच की मदद से। ये हम इसके अंदर डालेंगे। इन सब चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह गोभी के अंदर जज़ब हो जाएं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चीजें हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन देकर आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। तो हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। आधे घंटे के लिए हमने गोभी को मसाला डालकर रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया है। 1 किलो मेरे चावल हैं। तकरीबन 1.5 लीटर मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी को उबाल आएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। जैसे पानी को उबाल आने लगे तो आपने इसमें 1 चम्मच नमक का डाल देना है और ऊपर ढक्कन दे देना है। जैसे हमारे पानी का उबाल आ जाएगा तो हमने इसमें साबुत मसाले डालने हैं। साबुत मसालों में मैंने लिए 1 कड़क पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं,
एक जावित्री का फूल लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली है, 10 से 15 अदद हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं, 1.5 चम्मच मैंने जीरा लिया है, भुना हुआ साबुत जीरा लिया है। अब हम इसमें पानी में डालेंगे। 1 किलो मेरे चावल हैं जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, पानी में से मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी। जो पानी हमारा उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चावल और साबुत मसाले। पानी हमारा उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पहले साबुत मसाले जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। ये सब जाएंगे पानी के अंदर, इससे चावलों में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। चावलों को हमने एक कनी रख देना है, सारे नहीं, आपने अच्छी तरह नहीं उबालने। एक कनी पे चावल को हमने पानी में से निकाल लेना है। अच्छी तरह अपने बर्तन को साफ कर लेना है। चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह इसको सब चीज़ों को मिक्स कर देना है ताकि अच्छी तरह चावलों को उबाल आ जाए। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया, इसके नीचे मैंने चूल्हा जला दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने तकरीबन 3 चम्मच डालने हैं ऑयल के। हमने इसके अंदर करना है प्याज को फ्राई। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज मैंने लिए थे 3 से 4 अदद प्याज। प्याज के बगैर तो बिरयानी बनती ही नहीं। अब हम इस प्याजों को हमने कर लेना है फ्राई। दूसरी तरफ चावल हमारे तकरीबन हो चुके हैं, मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बस तकरीबन मैं चावलों को उतारने लगी, पानी निकाल कर आपको दिखाती हूँ चावल। इधर प्याज भी हमारा लाइट ब्राउन हो रहा है, हमने इसको लाइट ब्राउन करना है प्याज को। प्याज हमारा हो चुका है, मैं इसको अब निकालने लगी हूँ ऑयल में से। एक प्लेट में आपने इसको निकाल के रख लेना है। प्याज को मैंने ऑयल में से निकाल कर एक साइड पे रख दिया है। अब इसी ऑयल में हमने गोभी को मसाला लगा कर रखा था, वो हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। अब हमने इसको फ्राई करना है। वाह, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। हमने इसको अब तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हमने गोभी को अच्छी तरह से हमने भूनना है। आंच आपने मीडियम रखनी है। गोभी बिरयानी को और भी मज़ेदार चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आलू बुखारा साबुत। आलू बुखारा हमने लिए 5 से 6 अदद, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे हमारी बिरयानी और भी चटपटा हो जाएगी। गोभी भी हमारी अच्छी तरह से भूनी जा चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। इसको हम एक साइड पे रखते हैं। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ गोभी की तहदार बिरयानी। अब हम गोभी बिरयानी के लिए तह लगाएंगे, जिसके लिए मैंने एक पतीला लिया है। सबसे पहले हम एक तह लगाएंगे गोभी की। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। चावलों को मैंने उबाल कर रख दिया था, ये हम इसके अंदर डालेंगे। प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखा था वो डालेंगे। साथ ही हमने कुछ धनिया लिया है, ये भी हम डालेंगे। और कुछ पुदीना लिया था, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे, पुदीने के पत्ते। और बकाया जो हमारी गोभी बच चुकी है वो हम इसके अंदर डालेंगे, उसकी हम तह लगाएंगे। बाकी के चावल भी हमने इसके ऊपर डाल देने हैं। चावल भी मैंने ऊपर डाल दिए हैं। तहदार बिरयानी बन रही है, गोभी की बिरयानी। अब हम बाकी का प्याज भी इसी तरह हम ऊपर डाल देंगे। एक कनी मैंने चावलों की छोड़ी थी, अब मैं इसको ढक्कन देने लगी हूँ। चूल्हे की आंच मैंने हल्की कर दी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसको दम देना है। दम पे हमारी ये बिरयानी होगी तैयार। इसमें मैंने कोई ज़्यादा रंग नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला। देखिएगा बिरयानी जब तैयार होगी कलरफुल बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह ताला। मेरी बहन को ये बहुत ही पसंद आएगी। मेरी बहन चिकन बीफ बिल्कुल नहीं खाती, तो इसकी फरमाइश पे मैंने आज आपके सामने गोभी की बिरयानी बना रही हूँ।
लीजिए 10 से 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। दम मैंने लगा के रखा था। अब हम देखते हैं हमारी गोभी बिरयानी कैसे बनी है। तो चले आप भी हमारे साथ देखें कि बिरयानी की क्या लुक आई है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। एक साइड से आपने पहले चम्मच की मदद से चावलों को ऊपर नीचे करना है। तहदार बिरयानी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें ज़रा कलर, मैंने आपके सामने ही जर्दा कलर नहीं डाला था, तो देखें कलर कितना खूबसूरत आया है। ये अकेला अकेला दाना है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। आपके मेहमान भी पूछेंगे कि इसमें क्या डाला है। खुशबू बिरयानी वाली आ रही है, चिकन तो है नहीं इसमें। आपने मेरी रेसिपी को देखते हुए लाइक और शेयर ज़रूर करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। मज़े मज़े की बिरयानी है, देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है, बहुत ही मज़े की है। आपको ईद उल फितर मुबारक हो, बहुत बहुत मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से। लीजिए, इसको आप सादा और वैसे भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप दही की चटनी के साथ खाएं। अपने दही के रायते में आपको अपनी पिछली रेसिपी में बता चुकी हूँ। आज मैंने पुदीने की चटनी का रायता बनाया है। इसके साथ आप गोभी बिरयानी खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।